चाइना ने बोल दिया है कि इस्लाम पापीकरण की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये चाइना को इस्लामिक कंट्री बनाने की राह पे चलते जा रहे हैं और हम इस्लाम को ही चाइनीज बना देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है अगर हमने अपने कल्चर, अपनी कंट्री को बचा के रखना है और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करनी है। तो हमें ये जो फॉरेन की जो ये आइडियोलॉजी है इस्लाम वाली, इसे जड़ से निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान एक, हमें तो तकलीफ ही होती है कि पाकिस्तान एक बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म का मुल्क बना हुआ है और इसमें बड़ी हैरत होती है कि लोगों को की बत्ती के पीछे अभी जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया कि किस तरह अवाम बड़ी बेवकूफ होती है। अवाम को जिस तरफ लगाना हो लगा दो, आज अमन की आशा का नारा लगा दो, लोग पीपल विल कम फॉरवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो चीन भर में, पूरे चीन के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों जो है वो मस्जिदें जो पुरानी ट्रेडिशनली कई सालों से चली आ रही थी, उनको जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया चीनी सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है जो चीन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो जैसे तैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं, यूरोप पहुंचते हैं, वहाँ जाके मदद की उम्मीद लगाते हैं और वो सबसे पहले मदद की उम्मीद लगाते हैं मुस्लिम उम्मा से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों से, जो कि बहुत ज़्यादा मुखर है इस्लाम के नाम पर। लेकिन कोई भी उनका जो है वो साथ देने को नहीं आता है। अब साथ ही साथ में हमने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एथियस्ट हैं, जो बाकी का माइनॉरिटी वर्ग है, वो निकल करके इन चीज़ों को कंडेम करता है कि नहीं हम, वो निकल करके इन चीज़ों का विरोध करता है कि नहीं ये चीन में गलत हो रहा है। जो पाकिस्तान की मुख्य आबादी है वो अभी भी अपना पाक चीन दोस्ती और समुद्र से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ से ऊंची, इन्हीं सब में लगा रहता है। ने बोल दिया पहले तो बंदर वाली टोपी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसे तोड़ दिया जाएगा। इन्होंने सारी मस्जिदों के ऊपर गोल गोल जो इनके गुंबज होते हैं वो तोड़ने शुरू कर दिए। चीन दुनिया का शायद इकलौता देश बन गया है जिसने इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। चीन ने अपने देश में इस्लाम को भी बदल दिया है और इस्लाम से जुड़ी एक एक चीज को भी। चीन ने इस्लाम पर ऐसा हमला किया है जिसने 57 मुस्लिम देशों को रातों रात हरा दिया है। चीन ने कुरान, मस्जिद, इस्लामिक नाम, दाढ़ी, बुर्का और मुसलमानों की मान्यताओं का चीनीकरण कर दिया है। चाइनीज स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। चाइना के साथ ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हम चाइना को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस बिल्कुल इशू को रद्द कर देना चाहिए कि नॉन इशू है, तो ये भी गलत तरीक़ा है। इस तरह नहीं मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पोजीशन लेनी चाहिए। हमें पहले ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये बिल्कुल एक अलग इशू है। 3 चेंजेस इनके ऊपर करनी शुरू कर दी। एक, जो ये अरबी बोलते हैं अपने आप को, एक दूसरा ये अपने आप को सऊदी बोलते हैं, तीसरा हलाल वाला जो सर्टिफिकेट है। ये 3 चीजें जब करेंगे, रिमूव करेंगे, तोड़ेंगे इनके सामने, जैसे इन्होंने दुनिया भर में मंदिर तोड़े, इन्होंने क्रिश्चियंस के चर्च तोड़े, अब इनके जो मस्जिदें हैं वो टूटती जा रही हैं, इनके रेस्टोरेंट्स बंद कराए जा रहे हैं और लोग जब भी देखते हैं ये टोपी, बंदर वाली टोपी वाले लोग इनकी दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते। उनको मालूम है जिहादी हैं और जैसे जैसे इनकी जड़ें कटती जा रही हैं इनके नंबर्स भी कटते जा रहे हैं। आपको मालूम है शिनजियांग में जैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ है, उसको ये सीधा करने के लिए वहां पर इनकी 1-1 साल लगता है इनके दिमाग को सीधा करने के लिए। और जो 2014 में जब शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, स्ट्राइक हार्ड अगेंस्ट वायलेंट टेररिज्म। ये कैंपेन शुरू किया था उगर मुस्लिम्स के साथ, और स्ट्राइक हार्ड भी इतना है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और यही फॉर्मूला भारत को भी चाहिए। चीन का मानना है कि दाढ़ी, हिजाब और अरब की मान्यताओं से उसके देश में कट्टरता बढ़ सकती है, इसीलिए चीन ने अपने देश में इस्लाम का चेहरा ही बदल दिया है। चीन का इस्लाम अब खाड़ी देशों, पाकिस्तान, भारत और दूसरे मुस्लिम देशों के इस्लाम जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इसीलिए चीन या तो मस्जिदों को तोड़ रहा है या उनका डिजाइन बदल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 16,000 मस्जिदें तोड़ चुका है।
अब तो चीन की सरकारी अथॉरिटी ने भी मस्जिदों के डिजाइन को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा, ये मैं खबर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ये इंटरनेशनल न्यूज है, सैटेलाइट से कंफर्म हो चुकी है कि हजारों की तादाद में मस्जिदों को तोड़ा गया। ये आप इसको देख सकते हैं, ये लेफ्ट पे देखें, अभी देखें, ये गुंबद आपको नजर आ रहा है गोल्ड वाला लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर ये मस्जिद है। और अब देखें किधर गई, वहां पे पार्क बना दिया उन्होंने। इसी तरह ये पूरे का पूरा मुसलमानों का कस्बा ही उड़ा दिया। ये पूरा एक शहर था। ये एक और मस्जिद है, लेफ्ट पे आपको मस्जिद नजर आ रही है, राइट पे कुछ भी नहीं है। ये मस्जिद तोड़ी हुई है। ये मस्जिद की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, कोई अल्लामिया नहीं आए ऊपर से मस्जिद को बचाने। दिस इज द सेम वन। ये मस्जिद को गिराया हुआ तोड़ तोड़ के, जिस तरह मंदिरों को तोड़ देते हैं ना पाकिस्तान में, उधर चाइनीज जो है वो आपकी मस्जिदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये ऐसी दिखती होती थी मस्जिद। ये इनके बेड़े घर कुएं में है। लोग दिस वन, ये मस्जिद थी, इन्होंने अब उधर उसको बना के पब्लिक बैतुल खला बना दिया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टॉयलेट, और ये कंफर्म्ड है। ये आप ये ना कहें कि अच्छा ये मस्जिद के अंदर भी टॉयलेट होता है, नहीं, ये पूरा ही उन्होंने पब्लिक टॉयलेट बना दिया हुआ। और ये इसको कंफर्म किया गया है। और इस तरह की बेतहाशा हो रही है, बड़ी मुश्किल से वहां से आती हैं। इस तरह की खबरें बड़ी मुश्किल से आती हैं। तो ये इनका बेचारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और कोई नहीं आपको पाकिस्तानी मीडिया नहीं बताएगा। उसकी वजह ये है, पाकिस्तानी मीडिया तो खैर उठाया जाएगा, आप ऐसी बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना में पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो चाइना के साथ होता है वो मैं उनसे प्राइवेटली बात करता हूं। तो खान साहब ने कह दिया मैं प्राइवेटली हम उनसे बात करते हैं। उधर से आई बीजिंग से कॉल, केड़ी प्राइवेट गल कर दे तुसी साडे कोलों हैं। उन्होंने 7 जर्नलिस्ट का वफ्द भेजा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और खान साहब ने दोबारा इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जो भी चाइना की पॉलिसी है वही हमारी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, हम इसका लिंक डाल देंगे नीचे, ये कौन सी वीडियो है, आप उसको खान साहब का इंटरव्यू खुद देख लीजिएगा। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। मजहब के नाम पे बड़े आराम से बेवकूफ बन जाते हैं और मजहब को ट्रक के नीचे भी फेंक देते हैं। जैसे अभी ये टीएलपी के नाम पे एक तरफ जी मदीने की रियासत बन रही है, दूसरी तरफ बेचारे जो आशिकाने रसूल हैं उनको ऐसी ऐसी इन्होंने गंदी गंदी गोलियां मारी हैं, कईयों की आंतें निकली हुई। एक देखे मेरा भेजा बह रहा है। दुनिया भर में जितने कम्युनिस्ट देश हैं उन सब की एक पॉलिसी रही है, मगर हमने देखा जो यूएसएसआर था या अन्य छोटे मोटे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनमें इतनी ज़्यादा तीव्रता से इस बात को फॉलो नहीं किया जाता था, मगर चाइना में पूरी एकदम ज़ोरों शोरों पर इस बात को फॉलो किया जाता है कि हम किसी भी रिलीजन को जो है वो टिकने नहीं देंगे। अब अगर हम चीन की बात देखें तो चीन में मेजरली अगर शिनजियांग प्रांत और उसके इर्द गिर्द का थोड़ा एरिया देखें जो कि वेस्टर्न चाइना है, वहाँ पर सेंट्रल एशिया से जुड़ने वाला इलाका, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम आबादी ज़्यादा हमेशा से रही है। इसके अलावा हम देखें जो बाकी का ईस्टर्न चाइना है वहाँ पर एक इनका अपना ओरिजिन टाओ रिलीजन और एक बुद्धिज़्म, ये 2 रिलीजन हैं जिनकी जो है थोड़ा अच्छा खासा बोलबाला रहा है। उस इलाके में अच्छे खासी 2 रिलीजन पनपते थे। लेकिन बीजिंग से लेकर शिनजियांग तक, चाहे शंघाई से लेकर ऊपर इनर मंगोलिया तक हम चले जाएं, हर जगह चाहे वो बुद्धिस्ट स्टैचू हो, चाहे वो भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के स्टैचू हो, उनको तोड़ने का चीन ने काम किया। चाहे वो जो जितनी भी शिनजियांग प्रांत में मस्जिदें रही हैं सबको तोड़ने का काम किया। सब में अलग अलग कानून, पहले जो कई सारी मस्जिदें तोड़ी, फिर विरोध आया कि आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, जो साइड में उसके मीनार होती हैं हम उनको तोड़ेंगे, वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। अब वो मीनार तोड़ते तोड़ते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तोड़ डालते थे। वो बात अलग कि अरे गलती हो गई, तो इधर चल गया, गलती से जेसीबी चल गया, अलग अलग बहाने ढेल के उन्होंने सारे जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स तोड़ डाले। साथ ही साथ में जो उनका अपना टावर रिलीजन था उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया। अब हम देखें यूएसएसआर में भी हमने देखा, यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहाँ पर फिर भी एक अच्छी खासी इस्लामिक आबादी थी, वहाँ पर इतना कोई विरोध नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों का आज तक नहीं समझ में आया किसी को कि आखिर शिनजियांग को लेकर एक भी पाकिस्तानी नेता में शुरू से लेकर अभी तक किसी
चाहे नेता में, चाहे किसी मौलवी मौलाना में, चाहे जो एकदम राइट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करके दुनिया के सामने जो है वो अपनी बात रख दें।